100 का। हमारा अधिकार मानदेय है जो हमारा 25,000 सरकार के द्वारा हम लोग मांग किए हैं और उनको देना पड़ेगा। इस बार आर पार की लड़ाई है। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो इस बार हम लोग सरकार को गिराने का भी काम करेंगे। फिर से बोलिए। मोबाइल दिया है सरकार, वो भी खराब है, वो भी खराब है, काम नहीं करता है। हाँ, मोबाइल नहीं काम करता है। पत्रकार आप महोदय द्वारा और जिला के द्वारा हम लोग का यहाँ पे 15 दिन हम लोग को ऑफिस कार्यालय के सामने धरना देना था। उसके बाद हमारा जिला डीएम साहब के मतलब ऑफिस के सामने हम लोग का कुर्सी मिलते ही आश्रम और राम रहीम बन जाते हैं, और राम रहीम बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में। मैं रोशन कुमार रफ न्यूज से। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है कि बिहार विकास के पथ पर ज्यादा चल रहा है कि हड़ताल के पथ पर चल रहा है। आए दिनों बिहार में हड़ताल होते रहती है। अभी आपने कुछ दिन पहले आशा दीदी का हड़ताल देखा, उसके बाद मुखिया संघ का हड़ताल देखा, और अभी ये देखिए कि आंगनबाड़ी की सेविका दीदी लोग हैं और इसके साथ सहायिका है जो अपनी हड़ताल में कुछ मांगे रखना चाह रही है। और क्या मांगे है इसकी हम ये भी जानेंगे। और इनकी हड़ताल जो है वो जायज है कि मतलब नाजायज है, या इनकी जो मानदेय है वो कितना किया जाए, इन सब सारी बातों की मांग रखने के लिए मोतिहारी प्रखंड की सेविका और सहायिका दीदी जो यहाँ अपनी धरना प्रदर्शन कर रही है, इन सबसे हम पूछेंगे कि क्या बात है। हम लोग का जो है इस बार 5 सूत्री मांग को रखा गया है, जिसके खिलाफ हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। और इस बार हम लोग की भी लड़ाई आर पार है। हमारी पहली जो मांग है, 5 सूत्री मांग जो है, हमारी पहली जो मांग है वो मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा हमें भी अतिरिक्त 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जाए। और हमारी दूसरी जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो ग्रेच्युटी है वो भी देना सुनिश्चित की जाए। तीसरी हमारी मांग हो गई कि केंद्र सरकार के द्वारा हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और दर्जा देते हुए ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक हमें केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाता तब तक हमें सेविका बहनों को 25,000 एवं सहायिका बहनों को 18,000 मानदेय दिया जाए प्रति माह। अभी आप लोग का कितना मानदेय है? अभी हम लोग की 5950 है, जो काफी सब लिए है। और क्या सरकार बता सकता है 5950 में किसी का पानी का खर्च नहीं चलता होगा? अगर किसी सेविका की अगर सेविका पति नहीं कमाता हो, मजदूर हो, तो क्या वो सेविका 5950 में अपना खर्च संभाल सकती है? क्या बच्चों का भरण पोषण कर सकती है? और हमारे यहाँ पोषाहार में भी कटौती है। और हमारी जो चौथी मांग है उस मांग के अनुसार जो है कि हमारी जो योग्य सहायिका है उनको सहायिका में बहाली के लिए, और जो सेविका योग्य है उनको प्रवेशिका में बहाली के लिए 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाए एवं जल्द से जल्द रिक्त स्थानों पर जल्द से जल्द उसकी बहाली कराई जाए। हम लोग की सरकार। अच्छा, एक बात आप बताइए हमको, आप लोगों की जब चयन हुई थी तो किस आधार पे आप लोग का चयन किया गया था? हम लोग सिर्फ 5 ही उद्देश्य के लिए चयन किया गया था। नहीं, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है मैम? मैट्रिक। हम लोग का मैट्रिक। आप मैट्रिक के आधार पे क्वालिफाइड हो के आप सेविका दीदी बनी। जी। आप अपनी मांग ये रख रही है कि आपको ग्रेजुएटी दिया जाए और सेक्शन सी और सेक्शन डी के तहत आपको सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। तो ये संभव है क्या? सर हम बोले ना कि हमारी योग्य सेविका और सहायिका जो है उसके लिए बोले। हमारी सेविका बहने कुछ एमए भी की है, कुछ ग्रेजुएशन भी की है, ये नहीं है। यहाँ तो न्यूनतम योग्यता मांगी गई है मैट्रिक, लेकिन हमारे में कोई सेविका बहन है जो एमए भी की है, ग्रेजुएशन भी की है, हाई लेवल एजुकेशन है। उनके लिए तो हमारी मांग ही है कि जो हमारी योग्य सेविका सहायिका है उनके लिए हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग सबके लिए नहीं कर रहे हैं। तो प्रति माह तो मानदेय उतना जरूरी है जो कि एक मजदूर ग्रेड का भी जो है 400-500 न्यूनतम मजदूरी। अच्छा। हम लोग का पर डे का जो 198 रुपया है, कहाँ तक जायज है? अच्छा, एक बात और आप हम लोग से आपसे जानना चाहेंगे। अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं ट्रेवल करके, रास्ते में मेरी बात कुछ लोगों से हुई, तो लोग बता रही थी कि आशा जो आपकी सेविका दीदी है वो पोषाहार से ही अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। ये बात क्या है? एक मिनट सर, क्या बोल रही है मैम आप? ठीक है, बोलिए। सरकार हमें बदनाम करने के लिए कह रही है, तो सरकार कहाँ कर रही है? आपकी ग्रामीण बोल रही है ये सब सारी बात। ठीक है, ग्रामीण कहीं बोल रहे हैं या लाभुक कहीं बोल रहे हैं, तो ये जो पैसा आता है पोषाहार का वो हमारा नहीं है,
वो लाभुक के लिए आता है, तो वो लाभुक को ही मिलता है, उसमें हमें एक पैसा का लालच नहीं है और ना हमें हम बचाने का कोई शौक है। हमारा अधिकार मानदेय है जो हमारा 25,000 सरकार के द्वारा हम लोग मांग किए हैं और उनको देना पड़ेगा। इस बार आर पार की लड़ाई है। तो आप लोग जो काम करवाते हैं बच्चों का, जो कुछ पंजीकरण वगैरह होता है, उसमें भी पैसा लेते हैं आप लोग? झूठ बात है। 1950 में एक सेविका का बच्चा, सोचिए कि भूखमरी का शिकार है, उनको ढंग का शिक्षा नहीं मिल रहा और सरकार हमें चोर और निकम्मा बना रही है। और वो भी कह रही है 12 घंटा हमसे काम करवाती है और कहती है कि 4 घंटा आप लोग काम करते हैं। बताइए 4 घंटा के ये मतलब पूरा फैला के कि हाँ 4 घंटा के लिए सेविकाओं का ये होता है। और कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें सेविकाओं को नहीं लगाया जाता है? बीएलओ का काम है, जनगणना का काम है, स्वास्थ्य का काम है, पोलियो का काम है, जन्म मृत्यु का काम है, हर वृद्धा पेंशन है, वो सारा काम हम सेविकाओं से लिया जाता है। मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं मिलता है। क्या बोल रहे हैं मैम, क्या बोल रहे हैं? पोषण ट्रैक पर काम नहीं किया जा रहा तो मानदेय मेरा रुका हुआ है 6 महीना से, समझे? पोषण ट्रैक पर काम नहीं किया जा रहा है, पोषण ट्रैक पर नहीं काम किया जाएगा तो आप लोगों का मानदेय बंद कर दिया जाएगा। 3 साल पहले मैंने 3 साल के लिए मिला था, वो मोबाइल खराब हो चुका है। 1.5 साल से हम लोग का मोबाइल रिचार्ज नहीं मिला, पोषण ट्रैक का भी राशि नहीं मिलता हम लोग को। और ऊपर से कहा जाता है कि सेविका अधिक करती है। क्या बोले? एक दिन गृह भ्रमण करना होता है, शहर घर जाना होता है। मान लीजिए 4 घंटे का आप जाते हैं साइट घर? तब क्यों नहीं जाते हैं? डेली जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। कहीं 11 को घर होता है तो 11 घर जाते हैं, 3 घर होता है तो 3 घर जाते हैं, 4 घर होता है 4 घर जाते हैं रेगुलर। क्या क्या फिर से बोलिए? मोबाइल दिया सरकार, वो भी खराबे है, वो भी खराब है, काम नहीं करता है। मोबाइल नहीं काम करता है, नहीं काम कर रहे हैं मोबाइल। हम लोग अपना मोबाइल खरीद कर काम कर रहे हैं, वो भी दिन भर काम कीजिए, रात 10 बजे 11 बजे। अच्छा एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, आप लोग जो काम करवाते हैं और पोषाहार की जब राशि लेने आते हैं तो सीडीपीओ साहब को कितना माल देते हैं? सही बताइएगा, कितना लेते हैं? हम लोग कितना लेते हैं सही बताइएगा, कितना लेते हैं सीडीपीओ साहब? सीडीपीओ को हम लोग क्या देंगे? जब हम लोग के पोषाहार में ही कटौती होगी तब तो ग्रामीण हम लोग का ये दोषारोपण कर रहा है। पोषाहार में कटौती कैसे हो जा रहा है ये बताइए। कोरोना के बाद से हर आदमी के पोषाहार में कटौती हुई है और तो मोबाइल खराब है तो मोबाइल के लिए आपने सीडीपीओ साहब से मांग की, आपसे ऊपर आपका सीडीपीओ साहब है। सीडीपीओ भी नहीं सुनता है। काम करना है, आप जहाँ से भी कीजिए, काम करना है तो करना है। काम करेगा मैंने पति जाए बेटा जब बाल बचा नहीं रहे घर पर, मोबाइल नहीं काम कैसे होगा? काम नहीं होगा, मोबाइल मिला खराब मिला है। तो वही तो पूछ रहे हैं ना कि सीडीपीओ साहब को थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिएगा तो मोबाइल तुरंत पास करवा देंगे। देते नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं देते हैं। झूठ बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं वो लोग। हम लोग नहीं देते हैं, नहीं देते। हम लोग 10 से 11 रुपए मिलता कहाँ मिलेगा? हम लोग को मोबाइल की थी, ये जहाँ से भी हो हम लोग को ICDS द्वारा मोबाइल उपलब्ध कराया गया था जो 3G मोबाइल था और वो 3 साल वैलिड ही रहता है। 3 साल का कोई भी अच्छा खासा जो 25-30 हजार का भी मोबाइल होगा वो भी 3 साल में जवाब दे जाएगा। और ये 3G मोबाइल जो 3000 से 4000 रुपए का है, हम लोग को 11,000 पे साइन कराया गया और वो मोबाइल मैंने 10 मिनट भी आप आपने कहा कि 3000 का मोबाइल है और 11,000 रुपया उस मोबाइल का लिया गया और आपसे साइन करवाया। तो 3,000 के मोबाइल में बाकी 8,000 रुपया कहाँ गया? वो सरकार वो ऑफिस नहीं, आपको तो फिर आपने साइन कैसे कर दिया? आप तो इलीगल काम आपने किया खुद। हमको करवाया गया कि आपको साइन करना है। जबरदस्ती कौन करवाई जबरदस्ती? ऑफिस का लोग कराया गया। अच्छा देखिए आप लोग डरिए नहीं, आप लोग सही बोलिए कि ऑफिस आपका 11,000 का फोन अगर 3,000 में आ रहा है तो बाकी आपका 8,000 रुपया तो बर्बाद हो गया, वो तो खाया। तो आप क्या मिलता है? आप लोग कीजिए नहीं था आप लोग का चयन मुक्ति। कौन चयन मुक्त कराने का पावर है सीडीपीओ को थोड़ी? जितना संख्या बढ़ेगी उतना ही ना बोलेगी। मोबाइल चलाने का भी आपका चयन मुक्त हो जाएगा। बाद में हमको धमकी मिलता है कि आपका चयन मुक्त हो जाएगा। बताइए 5950 कमाने वाली सरकारी अच्छा क्या बताइए? हम लोग, मेरा नाम ममता कुमारी, हम भी सेविका है
हम लोग के राज्य सरकार से मांग है। अभी ऑफिस का बात हम ऑफिस का बात नहीं है, ऑफिस वाला हम लोग थोड़ा राज्य देगा। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे मांगे तो राज्य सरकार से जब आप अपनी मांग करें तो राज्य सरकार आपकी बात कैसे सुने? आप राज्य सरकार के पास नहीं है, आप सीडीपी ऑफिस के बगल में बैठे हुए हैं। राज्य सरकार की मांग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सीधे बात तो आपकी राज्य सरकार सुन नहीं सकती है ना। ठीक है, आप तक पहुँचाइएगा, आप पहुँचाइएगा, पत्रकार द्वारा हमारी बातें वहाँ तक पहुँचे, पत्रकार द्वारा पहुँचाइए, हमारे मांगे आप लोग के द्वारा वहाँ तक पहुँचे। क्या है, राज्य सरकार राज्य पर आ नहीं सकती है, पत्रकार द्वारा हम लोग के बाहर क्या बोले पत्रकार, फिर से बोलिए। पत्रकार जी आप महोदय द्वारा और जिला के द्वारा हम लोग का यहाँ पे 15 दिन हम लोग को ऑफिस कार्यालय के सामने धरना देना था। उसके बाद हमारा जिला डीएम साहब के मतलब ऑफिस के सामने हम लोग का धरना होगा। उसके बाद फिर और राज कमेटी हमारा बताएगी कि क्या होगा। चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे चल के हम लोग कुछ और सेविका दीदी है, इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग का क्या मांग है और ये लोग बस आई है धरना में बैठने की। क्या मांग है आप लोगों का, काहे आई है यहाँ पे? हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से अपना जो है मांग कर रहे हैं। क्या मांग है सरकार से? हम लोग को वेतन मांग करे, हम लोग को सरकारी दर्जा दे। मैम कितना पढ़े हैं आप? हम इंटर किए हुए। अच्छा, ये इंटर पढ़ी हुई सेविका सहायिका दीदी है और ये जो अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है, यही इनका धरना प्रदर्शन है। बात में पवना तुम नहीं खेता, आशा दे हल ठीक नहीं, आशा दे हल ठीक नहीं। झूठा नीतीश का वादा है, सेविका को घास दिखाते हैं। कुर्सी मिलते ही आश्रम और राम रहीम बन जाते हैं, और राम रहीम बन जाते हैं। झूठा मोदी का वादा है, सहायिका को घास दिखाते हैं। कुर्सी मिलते ही आश्रम और राम रहीम बन जाते हैं, और राम रहीम बन जाते हैं। झूठा तेजस्वी का वादा है, सब सेविका को घास